एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया और हाउ विल यू क्लासीफाई इट। प्रोट्रूजन्स ऑफ द विस्कस आर द पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल इज टर्म्ड एज इंग्वाइनल हर्निया। अब इसकी क्लासिफिकेशन में हमारे पास आता है इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। सबसे पहले हम इंग्वाइनल हर्निया के देख लेते हैं कि ये क्या होता है। ये प्रोट्रूजन हो रही है विस्कस की एट द पार्ट ऑफ द विस्कस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। अब जो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल है ना, उसके अंदर से जो विस्कस है वो प्रोट्रूड होकर बाहर आ रहा है, या तो पूरा विस्कस या फिर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट। लेट्स सपोज ये इंग्वाइनल कैनाल है। इंग्वाइनल कैनाल से अब जो है प्रोट्रूजन, यानी कि ये कोई एक चीज़ अगर लेट्स सपोज यहाँ से ये कुछ बाहर निकलने लगेगा तो ये हमारे पास जो है प्रोट्रूजन होगी। ठीक, ये प्रोट्रूजन हो रही है और इसमें जो है या पूरा विस्कस हो रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट। अब इसकी अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें एक इनडायरेक्ट हो रही है और एक डायरेक्टली हो रही है। जो इनडायरेक्ट हो रही है वो पास थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल हो रही है, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन जो है क्या कर रही है, कैन डिसेंड इनटू स्क्रोटम, फिर स्क्रोटम में डिसेंड हो रही है। ये जो है लेटरल है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के, और उसके बाद ये रिड्यूस्ड है, अपवर्ड है, देन लेटरली एंड देन बैकवर्ड। लास्ट में हमारे पास जब हम बात करते हैं, सॉरी लास्ट में नहीं क्योंकि अभी फर्दर बहुत सारे पॉइंट्स रिमेनिंग है। कंट्रोल्ड आफ्टर द रिडक्शन बाय द प्रेशर ओवर द इंटरनल डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक, यहाँ से ये आ गया कंट्रोल्ड। उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर द डिफेक्ट इज़ नॉट पैल्पेबल, इट इज़ बिहाइंड द इसमें जो है कंट्रोल्ड आफ्टर रिडक्शन प्रेशर ओवर द इंटरनल डीप इंग्वाइनल रिंग, डिफेक्ट इज़ नॉट पैल्पेबल और इट इज़ बिहाइंड द फाइबर्स ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आफ्टर रिडक्शन। आफ्टर रिडक्शन में हमारे पास आएगा बल्ज अपीयर इन द मिड लाइन आर इंग्वाइनल रीजन एंड देन फ्लो इमीडिएटली बिफोर टर्निंग डाउन टू द स्क्रोटम, कॉमन इन द चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ये ज़्यादातर जो है चिल्ड्रंस में और जो है यंग एडल्ट्स में कॉमन है। और आफ्टर रिडक्शन में क्या हो रहा है, इसमें बल्ज अपीयर हो रहा है मिड लाइन ऑफ इंग्वाइनल कैनाल के रीजन में, देन फ्लो हो रहा है इमीडिएटली बिफोर टर्निंग डाउन टू स्क्रोटम। देन हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट। डायरेक्ट में अब जो बल्ज था ना पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल का, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल से, वो थ्रू इंग्वाइनल कैनाल था ये पोस्टीरियर वॉल से, फिर कैन नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो सकता, मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के मीडियली होता है। रिड्यूस्ड में इसमें आएगा कि ये अपवर्ड है, फिर जो है स्ट्रेट बैकवर्ड होता है, एंड देन नॉट कंट्रोल्ड आफ्टर रिडक्शन बाय द प्रेशर ओवर द इंटरनल डीप इंग्वाइनल रिंग, द डिफेक्ट मे बी फेल्ट इन द एब्डोमिनल वॉल अबव द प्यूबिक ट्यूबरकल। आफ्टर रिडक्शन में बल्ज रीअपियर होगा एग्जैक्टली वेयर इट वाज बिफोर एंड कॉमन इन ओल्ड एज। देन हमने बात करनी है जॉन्डिस की। येलो कलरेशन हो जाती है स्किन की, स्क्लेरा की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, पिगमेंट बिलिरुबिन के साथ। जब येलो कलर हो जाएगा स्किन का, स्क्लेरा का और म्यूकस मेम्ब्रेन का पिगमेंट बिलिरुबिन के साथ, इसको हम कह देंगे जॉन्डिस। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्री हेपेटिक क्लासिफिकेशन आती है, इंट्रा हेपेटिक आती है और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन रिजल्टिंग इन इनसफिशिएंट कॉन्जुगेशन बाय हेपेटोसाइट, मतलब ओवर प्रोडक्शन होगी बिलिरुबिन की और जो है इनसफिशिएंट कॉन्जुगेशन होगी हेपेटोसाइट की। बिलिरुबिन जो है हेपेटोसाइट के साथ बाइंड होना होता है, तो जब बिलिरुबिन ज़्यादा बनने लग जाएगा हेपेटोसाइट की कॉन्जुगेशन कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल प्री हेपेटिक जॉन्डिस इंक्लूड द हीमोलाइटिक एनीमिया ऑफ एनी कॉज। उसके बाद हमारे पास इंट्राहेपेटिक। इंट्राहेपेटिक में हमारे पास आएगा कॉज्ड बाय एक्यूट और क्रोनिक हेपेटिक इंसुफिशिएंसी, या फिर एक्यूट या फिर क्रोनिक हेपेटिक इंसुफिशिएंसी की वजह से। पोस्ट हेपेटिक कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ द बिलिरुबिन फ्रॉम द लीवर टू ड्यूडेनियम। इसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन होगी फ्लो की बिलिरुबिन की लीवर से एब्डोमेन ड्यूडेनियम की तरफ। इट इज़ ट्रू सर्जिकल और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ट्रू सर्जिकल और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं इसको। तो बेसिकली ये हमारे पास जॉन्डिस हो गया। उसकी क्लासिफिकेशन प्री हेपेटिक, इंट्राहेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक की हमने देख ली, और इसके साथ ही इंग्वाइनल हर्निया में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही देख लिए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी इशू हो तो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रेलेवेंट जो है नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।
तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और जो है बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।